नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। एक शब्द पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है टैरिफ। ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ और पूरी दुनिया में फोड़ा हुआ है बम, पूरी कंट्रीज़ को कहीं न कहीं किसी न किसी इकोनॉमीज़ को धीरे-धीरे कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रहा है। बट मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपको से बात किया था कि क्या ये टैरिफ बम इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर उसमें होंगी। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि ट्रंप का टैरिफ बम क्या अमेरिका को मुसीबत में डालने वाला है, क्या अमेरिकन पे इम्पैक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है। अभी बहुत से लोगों का मानना ये है कि अगर अभी जो मिस्टर मोदी अगर पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ उसमें जो सीज फायर हुआ उसका श्रेय अगर वो ट्रंप को देते तो शायद ये जो 25% का टैरिफ इंडिया पे लगा वो नहीं लगता। हो सकता था, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज आज के समय में ट्रंप जो है वो एक इंटरनेशनल लीडर बनना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ पीस नोबल प्राइज आल्सो वो विन कंट्री में। और बहुत सी कंट्रीज़ को धीरे धीरे प्रेशराइज भी कर रहे हैं, नेताओं को प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि उनका नाम को नॉमिनेट किया जाए, एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि विद इन 1 और 2 डेज वो नए टैरिफ प्लान के साथ आएंगे उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने इस टैरिफ प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया या उनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वो उन कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करना चाहते थे। उसमें से इंडिया भी एक है। अब क्या है कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। वो 33 कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी टैरिफ प्लान अमेरिका ने उनको दिया। उसका कारण क्या है, बिकॉज उनके पास कंज्यूमर मार्केट ही बहुत कम है इनसाइड, और बाहर भी उनके पास स्पेस बहुत कम है जहां वो सेल आउट करते हैं, तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द अमेरिकन। तो उनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, पाकिस्तान है, इनके पास मार्केट्स नहीं है और वो कंज्यूमर मार्केट इनसाइड की भी बहुत स्लो है, बहुत कम है, तो वो उन पे डिपेंड है। ऐसी ही 130 कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 25% का टैरिफ इंडिया पे लगा है और कंट्रीज़ में इससे कम लगा है, नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगा है। सबसे ज़्यादा टैरिफ ब्राज़ील पे लगाया गया है 50%, और उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वेरी क्लियरली बोला है कि वी डोंट वांट टू टॉक विद द अमेरिकन्स, वी ईदर वी टॉक विद द चाइना और इंडिया विद मिस्टर मोदी। ऐसे ही आपका कनाडा है, आपका स्विट्जरलैंड है, आपका मेक्सिको है, इन सब चीज़ों पे इन लोगों के ऊपर एक अच्छा खासा टैरिफ में लगा के रखा है। अब क्या है कि क्या ये जो टैरिफ प्लान है, जो टैरिफ बॉम्ब है, क्या अमेरिकन के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, उनके पॉकेट पे इम्पैक्ट करने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल करने वाला है। और उनकी पॉकेट पे मोटा इम्पैक्ट करने वाला है, जो लॉन्ग टर्म में उनको धीरे धीरे दिखेगा। और बहुत से लोगों ने रिएक्शन करना शुरू भी कर दिया है अमेरिका में कि ये प्लान जो हैं, ये टैरिफ्स हैं, ये अच्छे नहीं हैं, और खासकर उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं हैं जो उनके अच्छे खासे दोस्त हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। हम इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े क्लियरली बोल दिया कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हम इसके आगे झुकेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी 25% जो 1 अगस्त से शुरू हुआ है उसके अंतर्गत नहीं आते, टैरिफ के अंतर्गत नहीं आते। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। और दूसरा क्या उनका मानना है कि अगर ये टैरिफ प्लान एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो भी गया तो 0.2% का जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है और ज़्यादा हमारी जीडीपी को खतरा नहीं है या उसके ऊपर डंप होने के खतरे नहीं है। दूसरा क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट जो प्लस है इंडिया का, वो ये है कि हमारी कंज्यूमर मार्केट जो है बहुत बड़ी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, और हमारे जो प्रोडक्शन है वो इनसाइड ही कंज्यूम होने की पूरी कैपेसिटी है। हमारा 2030 में जो कंज्यूमर मार्केट है वो 46% तक ग्रो कर जाएगी, यानी कि 2024 में हमारा कंज्यूमर मार्केट का जो टोटल खर्चा था वो था 207 लाख करोड़ का, और अभी जाके 2030 तक ये 370 लाख करोड़ तक का होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब क्या है कि अमेरिकन के बहुत बड़े ब्रांड्स, बहुत ज़्यादा ब्रांड जैसे एप्पल है, आपका अमेजोन है, इनकी बड़ी मार्केट जो इंडिया है। अमेजोन 32% शेयर जो है इंडिया का है। एप्पल का सेल का 23% है। अपना यूट्यूब पर नियर बाई 50 करोड़ जो यूज़र है वो इंडियंस हैं। देन वी मूव फॉर फेसबुक, 37 है। व्हाट्सएप पे 60 करोड़ पीपल पर डे के हिसाब से कंज्यूमर्स हैं व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम पे 41
करोड़ लोग यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे है। तो एंड ऑफ द डे अगर हम ये बात करें कि क्या इम्पैक्ट करने वाला है, तो अमेरिका पे ही इम्पैक्ट करने वाला है, अमेरिकन पॉकेट पे इम्पैक्ट करने वाला है, बिकॉज उनका जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इंडिया से भी इम्पोर्ट काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में कोई भी अमेरिकन को 10 रुपीज़ की जो भी प्रोडक्ट मिलता था वो आने वाले समय में इंडिया से अगर एक्सपोर्ट होता है तो 12 रुपीज़ 50 पैसा पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली बात है कि वो उनकी पॉकेट पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो अमेरिकन को ये इम्पैक्ट करेगा बैडली, इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा और लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। और वही एक रीज़न है, धीरे धीरे अमेरिकन ने अभी इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है। और जो मिस्टर ट्रंप का लोकप्रियता थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। 56% लोगों ने इनको डिस्कार्ड कर दिया है और ओनली 40% लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा जो सर्वे निकले हैं उसमें से नज़र आया है। तो अगर हम आज के समय में बात करें तो हमारी इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। हाँ, ये इम्पैक्ट आने वाले समय में अमेरिकन पे ही करने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।